हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम दिया हुआ है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट। बट इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको वापस दोबारा रिवाइज करा देता हूं। हमने लास्ट वाले सेशन में दो अलग अलग लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपका सबसे पहला जो लॉ था दैट वाज डॉबरेनस ट्रायड। फिर उसके बाद निवलैंड नाम के साइंटिस्ट हैं, निवलैंड नाम के साइंटिस्ट ने एक और लॉ के बारे में इन्वेंट किया था व्हिच वाज निवलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बराबर। फिर उसके बाद निवलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर हमने पढ़ा था जो एलिमेंट्स थे आपके वो अरेंज किए गए थे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, करेक्ट। तो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग हमने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, और वो भी हमने अरेंज किया था कौन से टेबल में? 8/7 के टेबल में हमने अरेंज किया था, मतलब 56 एलिमेंट्स हम लोगों ने अरेंज किए थे, करेक्ट। बट वो लॉ आगे जाके फॉलो नहीं हुआ। सिर्फ आपका अरेंजमेंट कितने तक थे? प्रॉपर 28 एलिमेंट्स आपके 20 एलिमेंट्स आपके प्रॉपरली अरेंज हुए। फिर उसके बाद के जो भी एलिमेंट्स थे वो उस लॉ के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहे थे, करेक्ट। फिर उसके बाद हमारे इस पीरियोडिक टेबल के इनोवेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में डिराइव किया गया था, और उस लॉ को बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? मेंडलीव, बराबर, जिन्होंने आपके उस पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किए थे। और वो कितने एलिमेंट्स थे उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल यहां पे समझो इस पीरियोडिक टेबल को नाम क्या दिया हुआ है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्यों? तो यहां भी आपके उस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए कौन से साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुए थे? सो मेंडलीव वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को प्रॉपरली बनाया था, जिसके अंदर आपके टोटल 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया था। मार्क माय वर्ड्स, कितने एलिमेंट्स को? 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया था, जिसकी वजह से इस पीरियोडिक टेबल को नाम क्या दिया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेंडलीव के बारे में। इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को कब बनाया था, इनका पूरा नाम क्या था, और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखा था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो साइंटिस्ट का नाम था, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज डिमित्री मेंडलीव, जिन्होंने आपका पीरियोडिक टेबल बनाया था, राइट। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज डिमित्री मेंडलीव, जिन्होंने आपके इस पीरियोडिक टेबल को इन द ईयर 1869 से लेके 1872 के बीच में आपका बनाया था, करेक्ट। बात समझ में आ गई? तो 1869 से लेके 1872 के दरमियान आपका ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, करेक्ट। अब इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर किन बातों का ध्यान रखा गया? तो इन्होंने क्या किया था, आपकी एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज तो किया, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो यहां पे ये बात का ध्यान रखा, जो कि पिछले वाले में भी था। निवलैंड नाम के साइंटिस्ट ने भी सेम चीज फॉलो किया था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग आपके सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर देगा। बट यहां भी इसके साथ साथ एक और बात का ध्यान रखा गया था, हर एक एलिमेंट्स का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी उनके बारे में भी ध्यान रखा गया था, ठीक है। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ साथ यहां पे इस बात का ध्यान भी रखा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होगा, तो उसका नेचर के बारे में देखोगे आप, मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, मेटलॉइड्स होंगे, या फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा होगा, बराबर, उसके डेंसिटी के बारे में देखा रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसके रिएक्टिविटी के बारे में देखा रहेगा। हाँ, ये वाला एलिमेंट कौन सा एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है, तो ये एलिमेंट भी उसके साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजों के बारे में ध्यान में रखते हुए आपकी मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने एक पीरियोडिक टेबल को बनाया था। इज दैट क्लियर? नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियोडिक टेबल, आपके इस पीरियोडिक टेबल के दौरान टोटल
63 एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स, 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्या किया गया था, प्रॉपरली अरेंज किया गया था। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताना अभी तक आपके कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स थे, बराबर। लेकिन जब आपके मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस दौरान आपकी टोटल 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया था, मतलब 7 न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट भी थे, बराबर। न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट कितने थे, 56 एलिमेंट्स थे। उन्होंने 56 एलिमेंट्स को 8/7 वाले टेबल में उन्होंने अरेंज किया था। बट लेटर ऑन जब आपका मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उस दौरान 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया था, मतलब देयर वर 7 न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहां पे इस पॉइंट के बारे में भी याद रखो, 7 आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए थे, बराबर। नाउ अब यहां भी क्या हुआ ना, जब आपकी एलिमेंट्स को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब अरेंज किया था तो यहां भी इन्होंने एक पैटर्न को फॉलो किया, मतलब एक लिमिटेड पॉइंट के बाद या फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती जा रही है, बराबर। जैसे कुछ एलिमेंट्स हो गए, 5 या 6 एलिमेंट्स हो गए। अब ये 5 या 6 एलिमेंट्स के बाद आपका वो फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, आपका बार बार उसी इंटरवल पे बार बार रिपीट हो रही है। तो इन्होंने इस चीज को नोटिस किया और इसकी बेसिस पे आपका एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में इन्होंने बताया। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझना, पेपर में इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। नाउ व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? तो इन्होंने क्या बोला, एलिमेंट्स आर arranged in the periodic function of atomic masses। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये था इनका लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्या हुआ, ध्यान से समझना, यहां पे आपके जो एलिमेंट्स थे ये एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज तो किया, बट साथ ही साथ दो बातों का ध्यान रखा था, दैट वाज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां भी एक चीज ऑब्जर्व की गई कि ड्यूरिंग अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ इंटरवल के बाद आपका फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है स्टूडेंट्स, बार बार रिपीट होती जा रही है। तो उसकी बेसिस पे एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बनाया गया और उसके अंदर लिखा गया एलिमेंट्स आर अरेंज किसके बेसिस पे, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपकी वो चीज दोबारा रिपीट होना। इज दैट क्लियर? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। क्लियर? समझ में आ गया? अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपका दो चीजों पे क्लासिफिकेशन हुआ था। पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, क्लियर, पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ two different things, ठीक है। the first one which is called as vertical row, the first one which is called as vertical row and second one which is called as horizontal columns, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे याद रखना, आपके पीरियोडिक टेबल को दो चीजों में डिवाइड करके डिस्कस किया गया था। कुछ आपके रहेंगे वर्टिकल रो, बराबर, रो का मतलब कैसे बनेगा, इस तरीके से आपके बनेंगे, और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम मतलब ऐसे बनेंगे, समझा? ये वाला बन जाएगा कॉलम्स, ये वाले हो जाएंगे आपके कॉलम्स, और ये वाले बन जाएंगे आपके रो, ठीक है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपके दो चीजें थी, सबसे पहले वर्टिकल रो एंड सेकंड वन हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो ना, तो स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। एकदम रफ में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। इसका जो रफ स्केच था कुछ इस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। एकदम रफली बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये कुछ आपका बनेगा।
मेंडलीव पीरियोडिक, ये वाला लास्ट वाला नहीं था, ठीक है, ये आपका एक रफ स्केच है जिसमें आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला जो एलिमेंट था दैट वाज हाइड्रोजन। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन। और फिर इसको बाद में नीचे इस तरीके से आपको अरेंज कर देंगे, जैसे हाइड्रोजन के नीचे कौन आ जाएगा? लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, और ऐसे आपके नीचे आते रहेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमने किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं? ये जो एलिमेंट्स है आपके कॉलम वाइज अरेंज किए हुए हैं, करेक्ट है। अगर आप इस तरफ जाते हो, रो वाइज अगर देखते हो, तो यहां पे आ जाएगा सोडियम, फिर उसके बाद जो है मैग्नीशियम, बराबर, फिर उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, बराबर, और फिर उसके बाद आपके एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज होंगे। तो ये बन जाएगा हमारा रो और ये बन जाएगा हमारा कॉलम। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ टेबल, और इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी की बेसिस पे हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पेपर में डेफिनेट क्वेश्चन होता है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे मेरिट्स क्या क्या थे और डीमेरिट्स क्या क्या थे, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।